ये बहुत खुशी की बात है कि अंततः पंजाब सरकार ने टीचर्स की इतनी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड को स्वीकार करते हुए पे कमीशन अनाउंस किया है। तो हम अब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत जल्दी से जल्दी ये लागू भी हो जाएगा और टीचर्स को नई सैलरीज मिलना शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि जो हमारे टीचर्स हैं पंजाब विश्वविद्यालय की, उनकी जो रिटायरमेंट एज है वो भी 65 ईयर्स जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। धन्यवाद। अच्छा, इस पे कमीशन जो आपको दिया उससे एज वाला अभी पुराना ही वो है, अभी तक एज रिवाइज नहीं हुई है। हाँ जी, एज रिवाइज नहीं हो रही। तो हम चाहते हैं कि जो रिटायरमेंट एज है वो भी 65 ईयर्स हो जाए, क्योंकि चंडीगढ़ की जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर टीचर 65 ईयर्स पे रिटायर हो रहे हैं, तो हमारी रिटायरमेंट भी 65 पे होनी चाहिए। ਸਾਥੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਟੀਚਰ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਟੀਚਰਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਅਸੀਂ UGC ਸਕੇਲ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟਰਗਲ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸਵਰਸ ਹੋਵੇ ਸੈਲਰੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 1 ਤੋਂ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ अक्टूबर वाली सैलरी टाइम पे मिल जाए। आज हम सबको बहुत बहुत खुशी है और सबको बधाई इस बात के लिए कि जो हमारा बेसिक राइट्स UGC 7th पे कमीशन 1 जनवरी 2016 से पेंडिंग था, आज हमें वो अनाउंसमेंट हुई है CM पंजाब भगवंत मान जी की तरफ से, और हम आशा करते हैं कि जल्दी से ये नोटिफिकेशन आए और सबको ये खुशी मिले, क्योंकि पहली अनाउंसमेंट जो 24 जून 2022 को हुई थी विधानसभा के सत्र के पहले दिन, तो उस वही अनाउंसमेंट अब दोबारा से इस तरीके से हुई है कि हमें 100% विश्वास है ये नोटिफिकेशन आएगी और सब टीचर्स को उनका बेसिक राइट्स विद एरियर मिलेगा। थैंक यू, बहुत बहुत बधाई, हैप्पी टीचर्स डे। तो सबसे पहले जो उन्होंने आज अनाउंसमेंट किया है, इसके लिए मान साहब भी बधाई के पात्र हैं, और हमारा पूरा शिक्षक समुदाय जिन्होंने इस संघर्ष में बिना किसी हिचक के लगे रहे। कुछ ऐसे क्षण थे जब लास्ट ईयर कांग्रेस की सरकार ने हमारी मांग को कई बार मानने के बाद नहीं किया, तो कैडर में एक दिक्कत की बात आ गई थी, लेकिन नई सरकार से हमें जो आशा थी, 2 राउंड के मीटिंग के बाद जो है हमें एश्योरेंस मिला। सर 2016 से आप सोच सकते हो कि एक हमारा ही समुदाय था पंजाब और पंजाब यूनिवर्सिटी, बाकी इसके अराउंड जितने कॉलेजेस हैं वो बचे हुए थे, तो जो सैलरी पूरे देश में मिल चुकी है, जो सर्विस कंडीशंस लागू हो गई है UGC की, वो पंजाब उससे वंचित था। आज हमें खुशी है कि वो चीज़ मिल गया। 6.5 साल का हमारा वेट पीरियड रहा, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट था, बट चलो सही, जो भी हुआ आज हम खुश हैं और हम बधाई देते हैं पंजाब के CM। सर, मेरा नाम प्रोफेसर सुपिंदर कौर है, मैं डिपार्टमेंट ऑफ लॉज में हूँ एंड पुट्टा में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और आज का जो डिसीजन हुआ है, हम इसके लिए लॉन्ग स्ट्रगल है, इतने सालों से पुट्टा बहुत कॉन्स्टेंटली इस स्ट्रगल में कामयाब रही है। बड़े सालों से हम बार बार एक ही जगह पे हम बैठ के सरकार से यही उम्मीद लगा के बैठे थे कि कभी ना कभी ये चीज़ ज़रूर होगी। हमने कोई बीच में डिस्ट्रैक्शन नहीं करी, हम लोग फोकस थे। टीचर्स हमारे सारे पुट्टा के साथ, सारे पंजाब यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने भी एक विश्वास बनाए रखा कि अगर हम एक ही मुद्दे पे फोकस रहेंगे, एक ही तरह से एक यूनाइटेड होकर चलेंगे, तभी हम ये अचीव कर सकते हैं। सर 65 के लिए एक जो सेंट्रल स्टेटस की बात करते हैं या 65 की एज की बात करते हैं, तो वो चीज़ किसको अच्छी नहीं लगती। बीइंग टीचर हमें सबसे ज़्यादा यही लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है हमें मिले अपनी यूनिवर्सिटी में मैटर करने का। दरवाजे को जाना पड़ता है, हर कोई अपना जैसे। सर वो तो है ही है, टीचर्स जो है आप कहीं भी देखो, वैसे सारे कहते हैं कि टीचर्स ने हमारा फ्यूचर बना दिया, पर जब भी सरकार के पास जाना होता है तो टीचर्स ही हैं जो बहुत ही लास्ट में प्रिविलेज रहते हैं, लास्ट प्रेफर्ड होते हैं।
तो 65 की भी आपने बात करी, हम तो चाहते हैं कि हम पे जो है जो सेंट्रल के रूल हैं वो अगर लग भी जाते हैं, हमें 65 एज मिलती है तो हमें तो बहुत बेनिफिट है और हम चाहते भी हैं कि ये हो। पर हमारा पहला जो प्राइमरी फोकस था वो 7th पे कमीशन था, क्योंकि ये हमारा मच वेटेड था, लॉन्ग स्ट्रगल था और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के वी वर फोकस्ड ऑन इट एंड वी कुड अचीव दिस। इससे अप्रॉक्सीमेटली क्या फ़ायदा होगा टीचर को? सर इससे बहुत ज़्यादा मॉनेटरी फ़ायदा तो बहुत है। अब खुद ही सोचें, जब आप डेली में काम करते हैं, रोज़ की रोज़ महंगाई बढ़ रही है, हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं, एजुकेशन बढ़ रही है और हम पिछले इतने सालों से एक ही अमाउंट की बात कर रहे हैं। सो सर इन टर्म ऑफ अमाउंट पे तो हमारा ऑलमोस्ट डबल ही प्रिविलेज्ड हैं हम, हमें डबल जो है डबल स्केल्स पे हम लोग चले जाते हैं और हम कहीं ना कहीं हम जितने रूटीन में एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं इन एवरी पर्सपेक्टिव उसके साथ कोऑर्डिनेट करने के लायक हो जाएंगे, क्योंकि टीचर्स का मेहनत जो है हमेशा इग्नोर किया जाता है। पर टीचर्स चाहे कोविड था चाहे ऑफलाइन क्लासेस हैं वो तो 24 आवर्स तक रहते हैं, काम करते ही हैं। सीएम मान को क्या कहना चाहेंगे टीचर्स डे पे ये अनाउंसमेंट? सर सीएम मान को हम तहे दिल से अपना जो है शुक्रिया करना चाहते हैं